बाद नारद जी ने सोचा कि देखो मैं हर घर में लड़ाई कराता हूं और द्वारका में 16,108 रानियां हैं। 16,108 रानियां भगवान कैसे रहते होंगे, किसके साथ ज्यादा रहते होंगे। चलो द्वारका में आज खटपट करानी है। नारद जी चल दिए द्वारका की तरफ, रुक्मिणी जी के महल में पहुंच गए और जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, सत्कार किया, आओ ऋषि जी। नारद जी ने सोचा अरे यहाँ तो बैठे ही, चलो यहाँ से जल्दी। यहाँ तो भगवान बैठे ही हैं, जहां नहीं मिलेंगे वहां कुछ बोलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे नारद जी जब आए हो तो कुछ तो खा के जाओ। तो लड्डू खिलाकर उनको विदा कर दिया। सत्यभामा के महल में पहुंचे, महाराज बच्चों को खिला रहे हैं कृष्ण। और ये बोले यहां भी आ गए। अरे नारद आओ, कब आए। नारद ने सोचा है अभी तो मुझे लड्डू खिलाया था उस महल में, अब पूछ रहे कब आए। नारद जी ने कहा मैं चलता हूं, अभी जल्दी में हूं। कृष्ण ने कहा अरे नारद जी आप आए हो तो कुछ तो खा के जाओगे। तो लड्डू और खिला दिए। नारद जी पहुंचे महाराज कालिंदी जमुना जी के महल में। वहां देखा, वहां ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि यहाँ तो जहां देखो वहां हर महल में भगवान दिखाई दे रहे हैं। मैंने तो सोचा था किसी एक महल में ज्यादा रहते होंगे, दूसरे रानी से कुछ कहूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जिस महल में जाता हूं उसी महल में मुझे दिखाई देते हैं और अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने सोची यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए एक सेठ जी थे, उनके 2 विवाह हुए। एक सेठ जी के 2 विवाह हुए थे। उन सेठ जी का जो मकान था 2 मंजिला था। एक उनकी जो पत्नी है नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर में रहती है, दूसरी जो पत्नी है फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। महाराज एक दिन क्या हुआ, नीचे वाली जो पत्नी है उसने बनाया मूंग के दाल का हलवा। कलियामी बना था। जैसे ही मूंग की दाल का हलवा बना महाराज बड़ी खुशबू आई। ऊपर वाली पत्नी ने सोचा आज तो पतिदेव नीचे ही चले जाएंगे, मैं भी कुछ अच्छा बनाती हूँ। उसने बनाया बादाम का हलवा और जैसे ही नीचे खाने को हुए, ऊपर वाली जो रहती ना पत्नी वो भी आ गई। उसने कहा चलो मैंने तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाया है। और हमारा सेठ जी थोड़ा सीढ़ी पे चढ़े ना, जीने में, या जीना बोलते हैं उसको, सीढ़ी को चढ़ने वाली रास्ता जो होता है। ऊपर जाने लगे, जब तक नीचे वाली पत्नी आ गई दौड़ के। अरे मेरा हलवा खराब थोड़ी होगा। महाराज नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए सेठ जी के। ऊपर वाली जो पत्नी है जीने में खड़ी है, उसने हाथ पकड़ लिए। नीचे वाली पत्नी नीचे की तरफ खींचती है, ऊपर वाली पत्नी ऊपर की तरफ खींच रही है। ऊपर वाली जो पत्नी थी उसने सोचा हाथ तो इनके निकल जाएंगे। सेठ जी के बड़े बड़े बाल थे, बाल पकड़ लिए। उसी समय एक चोर आया था उनके घर में चोरी करने के लिए। चोर ने देखा ये क्या लीला हो रही है। चोर को आ गई हंसी महाराज, और चोर को हंसी आ गई, पता लग गया हमारे घर में चोर है। चोर को पकड़ लिया। चोर को लेकर राजा के पास, चलो चोरी करते हो। राजा के पास पहुंचे, राजा से कहा इसने रात्रि में हमारे घर में चोरी की है। चोर ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं चोरी करने के घर में गया था महाराज। चोर कहता है मैं इनके घर में चोरी करने गया था, मैं स्वीकार करता हूं। जो आप चाहोगे वो दंड मुझे देना, लेकिन वो दंड मत देना जो सेठ जी को मिला हुआ है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो महाराज नारद जी ने यही विचार करके आए थे द्वारका में, लेकिन भगवान को देखा जितने महल हैं, जितनी रानी